मच्छरदानी का आविष्कार मच्छरों के हमले से बचने के लिए किया गया था, जिससे हम लोग चैन की नींद सो सके। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे हम मच्छरदानी की जगह केमिकल से भरे ऑल आउट और मॉर्टिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे, जो कि हमारे शरीर और वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए आज मैं आपको फैक्ट्री में मच्छरदानी कैसे बनाई जाती है उसका पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। जिसको बनाने के लिए अपने प्लास्टिक के दानों का कट्टा लिया जाता है। फिर इस कट्टे को मिक्सर मशीन के अंदर खाली किया जाता है और ये दाने बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसमें तरह तरह के कलर भी मिलाए जाते हैं। साथ में इसमें 2 प्रकार की और भी चीजें मिलाई जाती है जो दानों को नरम करता है। तो ये देख सकते हैं एक छोटे दाने और पाउडर को मिला दिया है। फिर इसके बाद इसको मिक्सर मशीन में 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और मशीन घुमाया जाता है। इसके बाद इसे खोला जाता है। अपने दाने में कलर मिक्स हो चुका होता है, उसको एक दूसरी बाल्टी में खाली कर लेते हैं। इसके बाद इन सारे दाने को एक हॉपर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां पर दाना इस मशीन के अंदर पिघल पिघल के एक धागे का शेप ले लेता है। और ये जो डाई आपको नजर आ रहा है, ये धागे बनाने का काम करती है और अपना जितना भी धागा होता है इसी तरीके से ठंडे पानी के साथ आगे बढ़ता रहता है और इन रोलर में लिपटता रहता है। इन रोलरों का काम होता है सारे धागों को लचीला बनाना और आगे की तरफ इसी तरीके से भेजते रहना। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से लगातार ये घूमता रहता है और अपने सारे धागों को नरम करते रहते हैं। इसके बाद अपना जितना भी बना हुआ धागा होता है इसको और लचीला और नरम बनाने के लिए गर्म पानी से लगातार इसी तरीके से गुजारा जाता है। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से ये चलता रहता है और लगातार इन बड़े बड़े ड्रम साइज के रोलर पे घूमता रहता है। इसके बाद इसकी थिकनेस को चेक करते हैं, यानी जिस हिसाब की मोटाई होनी चाहिए, जिस हिसाब की अपनी मच्छरदानी बनेगी, उसी हिसाब से यहाँ पर इसकी थिकनेस को चेक किया जाता है। जब अपना धागा पूरी तरह से मच्छरदानी बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो इसी तरीके से इसको आगे भेजा जाता है और उसको छोटे छोटे रोलर पे इसी तरीके से लपेटा जाता है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कम 20 से 25 रोलर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और जब रोलर बनके तैयार हो जाता है फिर इसको अलग मशीन में लगाया जाता है और इसको अलग अलग बड़े बड़े रोलरों में यहाँ पर लपेटा जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर धागे के बड़े बड़े रोल बनके तैयार हो चुके हैं। अब इनको बड़ी बड़ी मशीनों में लगाया जाएगा और जिस तरीके से कपड़े की बुनाई की जाती है सेम उसी प्रकार से मच्छरदानी की नेट के यहाँ पर की जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मच्छरदानी वाला जो नेट है लगभग बनके तैयार हो चुका है। फिर इसको बड़े बड़े बंडल में इस तरीके से लपेट के रखा जाएगा, फिर आगे भेजा जाएगा जहाँ पर इसके छोटे छोटे बंडल बनाए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने छोटे छोटे बंडल जब तैयार हो जाते हैं फिर उसको एक अलग मशीन में इस तरीके से लगाया जाता है, जहाँ पर इस मच्छरदानी को 2 रोलर से गुजारा जाएगा। इसमें एक साइकिल का पहिया भी लगा होता है जो इस मच्छरदानी की सिकुड़न को खत्म कर देता है और इसे थोड़ा तान भी देता है। फिर ये मशीन में आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पर इसको 2 लेडीज लपेटती रहती है और इसके छोटे छोटे बंडल तैयार करते रहती है, ताकि आप इसे अपने बेड के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सके। फिर इस तरह फैक्ट्री में मच्छरदानी तैयार किया जाता है और साथ साथ इसके बॉर्डर पर लाल कपड़े भी लगाए जाते हैं, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाए और लंबा समय तक चले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दीजिए।